बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने मीडिया के लोगों से बातें की हैं। सवालात बहुत सारे जमा हो गए थे। इस बीच में जो है वो अमरीकी कांग्रेस की एक करारदाद भी आ गई। उसके अलावा एक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो उनका वर्किंग ग्रुप है उसने इमरान खान साहब की गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी को न सिर्फ कंडेम किया बल्कि उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर डिवाइड की बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस की हेयरिंग चल रही है। तो इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के अपने दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा और उन्होंने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, ये इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर लॉबी जो है वो इसराइली लॉबी है। वो भी आज तक ऐसी करारदाद अमेरिका से मंजूर नहीं करवा सकी। यानी 85% लोग जो है वो करारदाद के हक में खड़े हो गए थे कि पाकिस्तान में इंतखाबात गलत हुए हैं, ज्यादती और जुल्म हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, लिहाजा तहकीकात की जाए। तो इमरान खान साहब ने जो मिसाल दी वो ये कहा कि यहूदी सबसे तगड़े हैं लॉबिंग में, वो भी ये नहीं करवा सके अमेरिका से। तो ऐसी करारदाद उन्होंने भी मंजूर नहीं करी। और मैं आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। यानी अमेरिका को अड्डे देना पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं। एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे मैं आज भी खड़ा हूं। अमेरिकियों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। हमने अदालत में दरखास्त की है कि ISI के कर्नल और मेजर का अडियाला जेल में क्या काम है। ISI के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट जेल सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। 2 अफसरान को इस वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई रियायत ना दें। मुल्क में इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है। 85% कांग्रेस अरकान ने करारदाद की हमायत में वोट दिया है। अमरीकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद करारदाद पेश की और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप का भी मेरे बारे में बयान आया है। मुल्क में पिलडैट, फाफन और पटन की रिपोर्ट्स में धांधली की तस्दीक की गई है। यानी ये सारे बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने खुद इस बात के ऊपर जो है वो तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन धांधली हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन को धांधली रोकने के लिए लगाया गया। सारा मुल्क कह रहा है कि फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया है। सारी दुनिया वही कह रही है जो कमिश्नर पिंडी और साबिक वज़ीर आज़म काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा था। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करके मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वजीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। उसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकाले जो सिफारिश पर चल रहा है। अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें, अगले बजट में कर्ज मजीद बढ़ जाएंगे, मुल्क के अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदन बहुत कम हो जाएगी। मुल्क को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी ही बचा सकती है। ये इमरान खान का विजन है। इमरान खान हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत देते हैं और इसीलिए शायद ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब पे जान छिड़कते हैं। मैं ये देखता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अगर पाकिस्तान में कोई लीडर अपना रिश्ता बनाकर उसे मजबूत कर पाया है इतनी लंबी तारीख में तो वो इमरान खान है। बाकी लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर तवज्जो नहीं दी बल्कि उनके ऊपर तनकीद करते हैं। उनका पैसा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक देना या उनकी इज्जत करना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान को बचा सकती है क्योंकि उनके पास डॉलर्स पड़े हैं। मौजूदा हालात के बायस प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। यह ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। PTI से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं है। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलतफहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल मैंने बुलाया है। यानी इमरान खान साहब दोनों ग्रुप्स को बुलाकर जुमेरात वाले दिन यानी परसों उनको मिलेंगे और मिलकर फिर उनसे बात करेंगे और कोई गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करेंगे। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो पार्टी में वापसी के मामलात को खुद देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कहीं नहीं होता। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वजीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। इसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकाले जो सिफारिश पर चल रहा है। एक सवाल किया गया कि वजीर आजम ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है,
आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए है ही क्या कि उससे बातचीत की जाए। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब फारग हैं, उनके पल्ले कख नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब के पल्ले क्या है तो सब जानते हैं, एक कठपुतली की तरह वो बेचारे काम कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम खुद बताया था कि वो वजीर आजम थे और जनरल बाजवा ने उनको बुलाकर बहुत डांटा और शहबाज शरीफ सर झुका के जनरल बाजवा की डांट सुनते रहे। तो फिर इस तरह का बंदा जो है उसकी क्या औकात होती है। फिर एक और सवाल पूछा गया, आप साइफर के मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और साजिश कहेंगे या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे। इमरान खान ने कहा, मैं आज भी साइफर के मामले पर अपने बयान पर कायम हूं। मैंने कहा था अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी है और उन्होंने हमारी हुकूमत ही गिरा दी। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया। अच्छा, बुशरा बीबी ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी का स्टेटमेंट मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है, जिसका हर बंदा शैतान है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क पर फ्राडियों और चोरों की हुकूमत है। ये हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि यह हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। ये जनाब बुशरा बीबी का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकया भी पेश आया अडियाला जेल में, और उसको समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया। सबसे पहले मैं उन्हीं का ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौका पर जेल इंतजामिया और सहाफियों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जेल पुलिस सहाफियों के कमरे में घुस गई और शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि इमरान खान और सहाफियों की गुफ्तगू ना हो सके। इमरान खान बार बार कहते रहे ये ओपन ट्रायल है, मैं बात कर सकता हूं। सहाफी भी ये कहते रहे कि सवाल करना उनका हक है, लेकिन अहलकार शोर मचाते रहे। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ खड़े जेल अफसरान भी खान साहब को कहते रहे कि बस करें, बस कर दें या बस कर दें। थोड़ी देर के बाद इमरान खान ने दोबारा बात करने की कोशिश की तो फिर अहलकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान ने कैमरे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, तुम भी सुन लो, तुम्हारे दिन भी खत्म होने वाले हैं। और ये जनाब समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा से खबर आई है ना, देखें ये जरा टेक्निकली आप इसको समझें कि अमेरिका को तो डिनाई आप कर सकते हैं, उसको तो आप कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा को आप कैसे कह सकते हैं? आप उनके मेंबर हैं और आप दुनिया भर के मुल्कों के अंदरूनी मामलात के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर अपनी राय देते हैं, यानी दे सकते हैं आप। यानी कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप कहते हैं ना। फ्रांस के अंदर देखें, जब मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई और जब फ्रांस के अंदर तौहीन की गई तो हमारे वजीर आजम ने वहां पे खड़े होकर बात की। अमेरिका में कुछ हो जाए, श्रीलंका में कुछ हो जाए, दुनिया के किसी मुल्क में कुछ हो जाए, यानी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जब ज्यादती की जाती है, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, तो मुतनाज़ इलाका है, हम उसको इंडिया की टेरिटरी नहीं मानते। इसी तरह